एक ऐसा सुपरस्टार जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने द बीस्ट इनकार्नेट कहा, जिसने अंडरटेकर की लेजेंडरी स्ट्रीक तोड़ दी, यूएफसी चैंपियन बना और हर बार वापस आकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को हिला दिया। लेकिन आज ब्रॉक लेसनर की जर्नी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। सवाल ये है, क्या हम दोबारा से ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार कभी देख पाएंगे? The reigning, defending, undisputed, universal heavyweight champion, Brock Lesnar! चैप्टर 1 द बीस्ट इज बॉर्न। ब्रॉक लेसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 को साउथ डकोटा के एक फार्मिंग फैमिली हाउस में हुआ था। छोटी ही उम्र से ही इनकी लाइफ आसान नहीं थी। दिन भर फार्म का काम और साथ में रेसलिंग की प्रैक्टिस। स्कूल और कॉलेज में ब्रॉक लेसनर ने आमतौर पर रेसलिंग में अपना नाम बनाना शुरू करा। उनकी मेहनत का सबसे बड़ा रिजल्ट तब मिला जब वो NCAA डिवीजन आई हैवीवेट चैंपियन बने। ये वही अचीवमेंट थी जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़र ब्रॉक पर डाली। 2002 में ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू करा और सिर्फ कुछ ही महीनों में सबको समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल सुपरस्टार नहीं है। पॉल हेमन के साथ पार्टनरशिप और फिर समर स्लैम 2002। सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रॉक लेसनर ने दारों को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत ली और ब्रॉक लेसनर उस वक्त के सबसे यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 2 द शॉकिंग एग्जिट। 2004 जब ब्रॉक लेसनर अपने करियर के पीक पर थे, तब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को ही शॉक कर दिया। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दी। फैंस हैरान थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर का सपना सिर्फ रेसलिंग तक सीमित नहीं था। उन्होंने NFL में अपनी किस्मत आजमाई। चाहे वो जर्नी सक्सेसफुल ना रही हो, लेकिन ब्रॉक लेसनर हार मानने वालों में से नहीं थे और इसी जिद ने ब्रॉक लेसनर को उनके नए बैटलफील्ड तक पहुंचाया, UFC। चैप्टर 3 द UFC चैंपियन। जब ब्रॉक लेसनर UFC में आए थे तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था कि ये WWE सुपरस्टार है, इन रियल फाइटरों के आगे नहीं टिक पाएगा। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने कुछ ही फाइट्स के अंदर सबको गलत साबित कर दिया और उन्होंने UFC हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीती। फ्रैंक मिर से राइवलरी, शैन क्रेविन के खिलाफ अनबिलीवेबल कमबैक और सबसे बड़ी बात, एक सीरियस बीमारी की वजह से ब्रॉक लेसनर को कुछ समय के लिए रेसलिंग से दूर होना पड़ा। लेकिन मुश्किल वक्त के बाद भी ब्रॉक लेसनर ने एक ज़बरदस्त कमबैक किया। ये सिर्फ एक फाइटर नहीं था, ये एक सर्वाइवर था। चैप्टर 4 द रिटर्न ऑफ द बीस्ट। 2012 डब्ल्यूडब्ल्यूई में अचानक ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड अरीना पूरा फट जाता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं और जॉन सीना को अगले ही पल F5 दे दिया जाता है। इस कमबैक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को नया मॉन्स्टर दे दिया था। ट्रिपल एच, CM पंक, द रॉक, हर बड़े सुपरस्टार ने ब्रॉक का सामना किया और फिर आया वो मूवमेंट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन गया। चैप्टर 5 द स्ट्रीक एंड्स। रेसलमेनिया 30 ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर का लेजेंडरी मैच। आपको याद ही होगा, अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हैं तो आप इस मैच के बारे में क्यों ही बात नहीं करोगे। सारी दुनिया को यकीन था कि अंडरटेकर यहाँ पर जीतने वाला है, लेकिन जब रेफरी ने 3 काउंट किया, उस वक्त पूरा अरीना चुप हो गया था। पूरे ही अरीना में सन्नाटे का माहौल हो गया था। इस फीलिंग को सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने वो मैच स्टेडियम में बैठकर देखा हो या फिर जो लाइव देख रहा हो। अंडरटेकर की लेजेंडरी रेसलमेनिया स्ट्रीक खत्म हो चुकी थी और उस रात ब्रॉक लेसनर सिर्फ चैंपियन नहीं, एक लिविंग लेजेंड बन गए। ब्रॉक लेसनर ने जब अंडरटेकर को हराया था ना, उसके बाद तो उनका करियर बूम हो गया था। चैप्टर 6 सुप्लेक्स सिटी। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक नया एरा शुरू होता है, सुप्लेक्स सिटी। रोमन रेंस, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल, डैनियल ब्रायन, फिन बैलर, कोई भी ब्रॉक लेसनर के सामने आसान चैलेंज नहीं था। हर मैच में फैंस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहता था, आखिर इस बार ब्रॉक लेसनर को कौन रोकेगा। पॉल हेमन की वो आइकॉनिक लाइन, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन, ये लाइन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का एक परमानेंट हिस्सा बन गई। चैप्टर 7 द फाइनल ईयर्स। अपने फाइनल ईयर्स में ब्रॉक लेसनर ने काउबॉय लुक के साथ फैंस को एक नया वर्जन दिखाया। ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल जीता, रोमन रेंस के साथ राइवलरी करी, कोडी रोड्स के साथ अनफॉरगेटेबल मैचेस करे और ब्रॉक लेसनर की हर अपीयरेंस एक स्पेशल अट्रैक्शन बन गई। लेकिन एक दिन वो सफर खत्म हो गया। ब्रॉक लेसनर ने फाइनली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। रेसलमेनिया 42 वो मोमेंट आता है जब ब्रॉक लेसनर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर उसके एक
1 महीने बाद ही वापसी आ जाते हैं। फैंस यहाँ पर कंफ्यूज थे, क्या ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन वे ओबा फेमी को फैंस के सामने पॉलिश करने आए थे, निखारने आए थे, एक नया फ्यूचर देने आए थे। ब्रॉक लेसनर का हमें लास्ट मैच देखने को मिलता है समर स्लैम 2026 में इसी साल, एंड ब्रॉक लेसनर का हेल इन अ सेल मैच होता है ओबा फेमी के अगेंस्ट में। एंड इस मैच में ब्रॉक लेसनर अपने करियर के सबसे बड़े राइवल्स में से एक अंडरटेकर को ट्रिब्यूट देते हैं, टून स्टोन पाइल ड्राइवर लगाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रॉक लेसनर उस मैच को हार जाते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी नहीं खत्म होती है। ब्रॉक लेसनर फैंस के सामने कह देते हैं कि मैं पास्ट था, ये फ्यूचर है, यही डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है, यही नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बनने वाला है। ये लाइन फैंस के दिल को चीरते हुए निकल जाती है। जो ब्रॉक लेसनर के फैंस होंगे इस बात को जरूर से समझेंगे। तो चैंपियनशिप जीती जा सकती है, रिकॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन फियर क्रिएट करना ये हर सुपरस्टार के बस की बात नहीं होती है। ब्रॉक लेसनर जब रिंग में आता था तो सिर्फ एक रेसलर नहीं आता था, एक फीलिंग आती थी, एक एक्साइटमेंट आती थी, एक डेंजर आता था, और शायद इसीलिए ब्रॉक लेसनर रिटायर हो सकते हैं, लेकिन द बीस्ट इनकार्नेट की लेगेसी कभी रिटायर नहीं होगी। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू ब्रॉक लेसनर, थैंक यू एवरी F5, एवरी सुप्लेक्स एंड एवरी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स।